ओप्पो A83 मैसेज सेटिंग। तो दोस्तों आप अपनी ओप्पो A83 में मैसेज को कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज खुला हुआ है। अभी क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हमें शो होता है। सपोज़ कि बता दीजिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको मैसेजेस वगैरह शो नहीं हो रहा है, या फिर जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं तब यहाँ पे जो है आपका मैसेज जो होता है यहाँ पे आपको सेंड नहीं होता है। काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स वगैरह आपको यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज का सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, कैसे मैसेज को रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम ऐप्स पे। सिस्टम एप्लीकेशन पे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैसेजेस जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मार्ट इन्फॉर्मेशन सर्विस, एंटी हैरेसमेंट नोटिफिकेशन, डिस्प्ले मैसेजेस इन पॉपअप विंडो, इंस्टेंट मैसेजेस। तो आपको ये जो है इंस्टेंट मैसेज इसे ऑन रखना है, डिस्प्ले रिसेंट इसे भी ऑन रखना है, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ पे ऑन रखना है। डिस्प्ले रिसीव मैसेज इन द पॉपअप विंडो, आप चाहो तो इसे भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे मोर मैसेज सेटिंग पे यदि आप चलते हो तब यहाँ पे फेच वगैरह, ऑटो डाउनलोड, काफ़ी सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आपको ये सिस्टम जो है टर्न ऑन वेब पुश इसे ऑन कर लेना है। अभी दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है, मैसेज के ऊपर आपको यहाँ पे आइकॉन पे होल्ड करके ऐप इन्फो पे चले जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है, एक बार फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है, इसे फोर्स स्टॉप कर देना है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज यूसेज पे जाके यहाँ पे आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो क्लियर डाटा कर देना है, वरना क्लियर कीशी पे क्लिक करके इसे छोड़ देना है। और वापस दोस्तों आपको आना है और अपना मैसेज खोल के देखिएगा, आपका जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको फ़ोन एक बार रीस्टार्ट करना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आप सेटिंग में जाके अपना सिस्टम को एक बार रीसेट कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।